आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीजें एक्सपोज हुई हैं जो किसी और चैनल पर आपको सुनने को या देखने को नहीं मिलेगी। किस तरह से स्पोर्ट्स के अंदर एक्सप्लॉयटेशन होता है, किस तरह से खिलाड़ियों को मीडिया से मिलने से रोका जाता है, किस तरह से उनको बेइज्जत किया जाता है मीडिया के सामने, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में देख पाएंगे। और किस तरह से बृजभूषण शरण को एक्सपोज किया गया है एक स्पोर्ट्स एडिटर के द्वारा, वो सारी चीज आज इसी वीडियो में आपको मिलेगी। धीरे धीरे कई ऐसे चेहरे हैं जो बृजभूषण शरण को एक्सपोज करने के लिए सामने आ रहे हैं। उसी में से एक बड़ा नाम निकल के आया है चंद्रशेखर लूथरा का, जो स्पोर्ट्स एडिटर रहे हैं डीएनए के। उन्होंने रियो में भी जो कवरेज किया था, उसमें जब साक्षी मलिक ने मेडल जीता था देश के लिए, तब वो वहीं पर मौजूद थे और उनके साथ किस तरह का वर्णन के द्वारा ये सब वो खुद आपको अपनी ही जुबानी बताएंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या बताया और किस तरह से बृजभूषण शरण को एक्सपोज किया है पूरे देश के सामने, पूरे मीडिया के सामने, और किस तरह से स्पोर्ट्स के अंदर करप्शन चलता है, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो सारी चीज उन्होंने अपने जरिए अपने खुद जुबानी आप लोगों तक पहुंचाई है। आप जरा पहले उसको सुन लीजिए। आई एम चंद्रशेखर लूथरा, आई वाज फॉर्मर स्पोर्ट्स एडिटर डीएनए। देखिए, जहाँ तक बृजभूषण सिंह की बात आप कर रहे हैं, ये पॉलिटिकली बहुत हैवी वेट है। ये कोई एक आम वो व्यक्ति नहीं है जिसको आप ये कहें कि रेसलिंग फेडरेशन के चीफ है और इनको आप हटा देंगे। और हटाएगा कौन? क्या वो लोग हटाएंगे जो कि फेडरेशन पे कब्जा करके बैठे हैं? ये वही अनुराग ठाकुर है जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। इन्होंने बीसीसीआई से भी जब हटाया था इनको सुप्रीम कोर्ट ने, तो इंस्टेड ऑफ इनको पनिश करना कि आपने गलत किया, परजरी के केस में ये फंस रहे थे, आकर अनकंडीशनल माफ़ी मांगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर आपको याद हो। तो मुझे नहीं लगता मॉरल अथॉरिटी है या किसी और की मॉरल अथॉरिटी है जब टहनी जैसे लोग जो होम मिनिस्टर एमओएस हैं और उनके बेटे ने जिस तरह से गाड़ियां चढ़ाई हो, वो भी अभी खुला छूट रहे हैं, तो खुला घूम रहे हैं एज ए मिनिस्टर भी। तो मुझे लगता है किसी को ऊपर से, या सीएम योगी जैसे व्यक्ति या पीएम मोदी जो कि कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर ये नारा देने से ही सिर्फ बेटियां पढ़ेगी तो देखिए नारे से तो कुछ नहीं होगा। यहाँ बेटियां सड़कों पे बैठी है और ये बेटी कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये वर्ल्ड चैंपियन बेटी है। दूसरी साक्षी मलिक रियो में, मुझे याद है 2016 में हम जब रियो में ओलंपिक्स चल रहे थे, पहला मेडल लाई थी, हमारी इज्जत बचाई थी। और जब मेडल लाई थी इनको कैसे ट्रीट किया था, ये सेम बृजभूषण सिंह है। इन्होंने, मुझे याद है वो मेडल जीतकर ऑब्वियसली कितनी खुशी होगी किसी के लिए भी, और पहला मेडल भारत के लिए ला रहे हो। हम सब वेट कर रहे थे, रोज शूटिंग वालों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, रोज धड़ाधड़ विकेट गिर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। डिस्पेयर, हम बुरी तरह से परेशान थे एज ए जर्नलिस्ट भी सभी लोग कि एक से दूसरे वेन्यू पे जाते थे, आज कोई मेडल आ जाए। सडनली साक्षी मलिक ने मेडल लाया, हम सब भाग रहे हैं। और साक्षी मलिक को भी ऑब्वियसली आज उसको लगा आज तो मैं चमकूंगी, पूरे इंडिया में पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। भागती हुई सी आ रही थी, किसी तरह हमसे बात करे, अपने इमोशंस जाहिर करना होता है। कैसी रही बाउट, क्या हुआ, क्या दिल में चल रहा था, कभी पीछे चल रही थी, क्या दिमाग में चल रहा था, क्या स्ट्रेटेजी थी। अजी कैसा डांट दिया था इन्होंने, इनके और इनके जो चमचे एक दो साथ में चलते हैं, उन्होंने ऐसा डांट दिया। बेचारी की शक्ल छोटी सी हो गई थी, उनको उसको लगा यार वो जैसे कोई गलती होगी। खैर, जो जीत के आ रही थी वो, क्योंकि जब आप ब्रॉन्ज जीतते हैं तो आपको कई बाउट्स निकलनी होती है, सिर्फ आप एक हारते हैं जिससे कि आप सिल्वर और उसके लिए नहीं होते। तो बेचारी बिल्कुल चुप सी होगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर सबने, जब हमने प्रोटेस्ट किया कि अरे नहीं ऐसा नहीं, बात करने दीजिए, लड़की है ये वो, तो जब आई तो बेचारी का मूड ही वो। तो खैर हमने बड़ा वक़्फ़ किया, उसको बोला कि आप अपने इमोशंस बताओ, तो खैर बात हुई। तो ये वो बृजभूषण सिंह है, कोई आराम से ये जाने वाले नहीं है। अगर किसी को गलतफहमी है कि ये जल्दी हट जाएंगे, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैंने 25-30 केसेस ऐसे फेडरेशंस के किए होंगे, राइट फ्रॉम जो कहते हैं बॉक्सिंग से लेकर एथलेटिक्स से, कई फेडरेशंस के हमने देखे। कभी फेडरेशन का कोई व्यक्ति नहीं हारा, हारते हमेशा प्लेयर हैं। और आज ये लड़कियां या लड़के जो रेसलर, जो कि सबसे ज़्यादा मेडल हमें ओलंपिक स्पोर्ट में लाते हैं, अगर आप नंबर ऑफ मेडल्स देखें, सुशील कुमार के, योगेश्वर दत्त के, बजरंग पुनिया के, ये सभी, साक्षी मलिक के, रवि दहिया के, तो आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल इन्होंने हमें दिए हैं। हम उन बच्चों को आज सड़क पे ला रहे हैं। और जब बृजभूषण सिंह कहते हैं कि ये प्लेयरों का तो कैरियर ख़त्म है, तो इन जो कहते हैं ना, मैं तो मोरॉन्स ही कहूँगा ऐसे लोगों को जो फेडरेशन में बैठ के भी उनको नहीं पता कि ये वर्ल्ड नंबर 1, 2, 3 रैंक प्लेयर्स हैं।
ये किसी भी दिन कहीं पर भी कोई बड़ा मेडल ला सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है, तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? बिल्कुल। और अभी जिस तरह से बोला गया है कि इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जितने भी लोग धरने पर बैठे हुए हैं, जितने भी आपके रेसलर्स धरने पर बैठे हैं, इनके ऊपर फेडरेशन एक्शन लेगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो लेगी, ये तो मैं भी मानता हूँ। जब तक ऐसे लोग, दबंग लोग ऊपर बैठे रहेंगे जिनको अपनी कुर्सी और करोड़ों रुपया प्यारा है। देखिए, ये तो लोग क्यों कब्जा करते हैं? कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस वालों का कब्जा था, आज बीजेपी वालों का कब्जा है। तो क्यों कब्जा है? वो पैसा, फ्री टिकट, दुनिया भर में घूमना। आप ये मेला देखा कीजिए, जब आप एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में जाएं कभी कवर करने, हमने तो सालों साल देखा है, हम तो पिछले 20-25 साल से यही देख रहे हैं। तो वहाँ तो पिकनिक चलती है, इनकी बीवी, इनके बच्चे, इनकी बहुएं, इनके अरे ऐसे वीआईपी चले होते हैं गाड़ियाँ बड़ी बड़ी में कि जैसे प्लेयर को तो कोई नहीं पूछता। हमारे एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे विजय गोयल जी, रियो में ही मुझे याद है, वो ऐसे एरिना में घुस गए थे, कौन सी गेम चल रही थी, आर्चरी या कोई और एक गेम, उनको लिटरली फिजिकली लिफ्ट करना पड़ा था कि आप एरिना में घुस रहे हो किस तरह से, बीवी साथ में, तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया था। तो देखिए, इनसे ये एक्शन भी होगा, ये सस्पेंड भी होंगे, इनको निकाल भी दिया जाएगा। और जो बृजभूषण कह रहे थे अब इनका मेडल नहीं आएगा, मैं तो मानता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बृजभूषण जी आप, क्योंकि आपके पास तो पावर है, आप तो बाहुबली है। आप पे तो टाडा के केस भी थे, आप पर 28 कितने मर्डर के, एलिजिडली मर्डर के केसेस थे, जो आप उनको सुलटा सकते हैं। ये क्या बच्चे हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं। ये विराट कोहली नहीं है, ये रोहित शर्मा नहीं है, जिनके लिए कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स खड़े हो जाएंगे और कहेंगे नहीं हम आईपीएल की टीम में इनको खिलाएंगे, तुम जाइए भाड़ में जाइए। ये बच्चे हैं गरीब, जिनका किसी का बाप ड्राइवर होगा, कोई दूध निकालता होगा, कोई क्लर्क होगा, कोई किस तरह का होगा। ये क्या लड़ेंगे आपसे? मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, जितना लंबा ये खींचेगा आपको तो फायदा होगा, और हो सकता है अगली बार मंत्री भी बने, जो क्योंकि अनुराग ठाकुर मंत्री बने, उनकी तरक्की, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डिसमिस किया एज ए बीसीसीआई चीफ, उसके बाद IND और स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए। तो हो सकता है वही मॉरल अथॉरिटी आपके पास भी आ जाए कि देखिए मोदी जी, अब मैं मिनिस्टर हूँ, बेटियां तो गई जहाँ जाना था उन्होंने। हमारे देश के आन बान शान जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, जो रेसलर्स हैं, जिनकी वजह से कई बार हमारा सर फख्र से ऊपर उठा है, क्योंकि हमारे देश का तिरंगा और राष्ट्रगान विदेशों के अंदर बजवाने का जो दम है, जो उन्होंने मेहनत की है, जिनकी वजह से आज प्रधानमंत्री मोदी जी का सीना भी 56 इंच का हो जाता है, जब ओलंपिक्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में या फिर एशियन गेम्स के अंदर हमारे यही रेसलर्स हमारे लिए गोल्ड मेडल या कोई भी पदक जीत करके लेकर आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य आज इस बात का है कि वही बच्चे, वही लड़कियां, वही ब्रजंग पूनिया, विनेश फोगाट आज धरने पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जो राजनीतिक लोग हैं वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनको अपनी कुर्सियों की पड़ी है। हमारे देश के अंदर स्पोर्ट्स रहे ना रहे, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।